नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, ढाई अक्षर का छोटा सा नाम, प्रेम। प्रेम थ्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं जो वीडियो लाया हूं वह पौधों पर आधारित है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने छत की एक छोटी सी बगिया की सैर करवाना चाहता हूं। वो इसलिए कि इस समय जो मौसम है इसमें सर्दियों के सारे फूल मेरी इस छत की बगिया में अच्छी तरह से खिले हुए हैं और बरबस ही प्रत्येक को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम हैं। फरवरी और मार्च का मौसम दिल्ली में मुगल गार्डन खुलने का भी समय होता है। इस समय राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है और पब्लिक आकर वहाँ की फूलों और पौधों की खूबसूरती से अभिभूत होती है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने घर के किसी बगिया में या फिर अपने घर की छत में अपनी रुचि के अनुसार बहुत सारे फूल और पौधे लगा लेते हैं तो वह आपकी घर की बगिया ही आपके लिए एक छोटा सा मुगल गार्डन बन जाती है। और इसी शीर्षक के साथ आज का यह वीडियो प्रस्तुत है। आइए इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। इस कॉर्नर में एक तरफ तो मैंने सब्जियों की एक बेल्ट बना रखी है। ये देखिए, ये है पुदीना, ये है मेथी और ये है प्याज। प्याज की पौध अभी इस ग्रीन जो है, ये क्यारी जो है इसमें लगी हुई हैं और इसमें अभी समय लगेगा बढ़ने में, क्योंकि प्याज को बढ़ने में लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। और इस तरफ एक छोटा सा लाल रंग का शलगम मैंने एक पॉलीथीन बैग में लगा रखा है। अब शुरू से देखें तो यहाँ पर ये एक प्लांट है कोलियस। कोलियस की खासियत ये है कि इसकी पत्तियाँ बरबसी आकर्षित करती हैं और यह रंग बिरंगी पत्तियों में अपने आप ही परिवर्तित होता रहता है। ये पत्तियों का रंग देखिए, अपने आप इसमें सारे रंग बदल रहे हैं। मौसम के हिसाब से इसकी पत्तियों के रंग इस तरह से डार्क, लाइट और मल्टी कलर होते चले जाते हैं। और इसकी खासियत यह है कि आप इस समय यानी कि फरवरी और मार्च में इसकी कोई सी भी एक टहनी काट कर अगर आप लगा लेते हैं तो यह लगातार चलता रहेगा। इस तरफ छोटी छोटी थैलियों में मैंने सेव कर रखे हैं पोर्चुलाका। ऐसे छोटे छोटे गुलाब जैसी लुक देते हैं आने वाले 2-3 महीनों से लेकर और बारिशों के अंत तक, कि पूरी की पूरी आपकी क्यारी इससे भर जाती है, ढक जाती है। और सुबह 9 बजे ये फूल खिलना शुरू होते हैं और शाम तक सूरज डूबने से पहले तक ये फूल चलते रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। और इसकी भी खासियत यह है कि इसकी एक टहनी लेकर आप कहीं पर दबा दें तो ये लगातार चलने लगेगा और अपनी पूरी जगह को कवर कर लेता है और इसके ऊपर फूल आते हैं, अलग अलग रंगों के फूल। और इस तरफ ये जो पौधा है ये है बबूना का पौधा। बबूना का जो पौधा है इसके अंदर 2 कलर आते हैं। एक तो ये सफ़ेद के अंदर जो है ये पीले रंग का एक रिंग बना हुआ है और दूसरा एक बबूना का पौधा यहाँ लगा है, इसके अंदर पूरे के पूरे ये पीले रंग के फूल आते हैं। इसकी खासियत यह है कि बबूना जो है एक चाय के रूप में भी वर्ल्ड में जाना जाता है और इसके जो फूल होते हैं जब ये मुरझाने लगते हैं, मुरझाने से पहले इनको तोड़ दिया जाता है और एक चाय की तरह टी बैग्स में भरकर इनको बेचा जाता है मार्केट में। और उसके अलावा इस पौधे के बारे में ये कहा जाता है कि यह पौधा जहाँ भी लगा होता है वहाँ पर इंसेक्ट इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, यानी कि इंसेक्ट्स को ये नेचुरली भगाता है, अपने से दूर करता है। तो इसीलिए जिन पौधों के बीच में आप इस पौधे को लगा देंगे तो इसके आसपास के जो पौधे हैं वह भी कीटों से सुरक्षित रहेंगे।
और ये अच्छी तरह से झाड़ी में, देखिए एक ही गमले में मैंने 4 पौधे लगाए थे और उस 4 पौधों में से एक ये पीला निकला है और बाकी सारे ये सफ़ेद और पीले का मिश्रण, यानी बीच में पीले रंग की एक सर्कल सी दिखाई देती है इसमें, यही इसकी खूबसूरती है। उससे आगे चलें तो यहाँ पर ये एक पौधा है, इसका नाम है स्वीट एलिसम। इस स्वीट एलिसम की खासियत यह है कि यह पूरी सर्दियों में गमले को पूरा कवर कर लेता है और ऊपर से देखने पर सिर्फ वाइट कलर के खुशबूदार फूल दिखाई देते हैं और पत्तियां बिल्कुल ही ढक जाती हैं और सारा दिन यह आपको अपनी सुगंध से और अपनी खूबसूरती से आकर्षित करेगा और मधुमक्खियां भी इस पर बहुत सारी आती रहती हैं। इस बार मैंने एक नया पौधा लगाया है सर्दियों में, वो है ये वाला जो पौधा है, लार्कस्पर नाम है इसका, लार्कस्पर, और यह लार्कस्पर डेल्फिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि घास जैसी इसकी जो खूबसूरती है वह तो गमले को कवर कर ही लेती है और उसके बाद इसके ऊपर ये स्टिक वाले जो फूल आते हैं वह आपको बरबस अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यह पौधा भी इस समय लगभग मेरे पास सारी नीली शेड्स में ही इसके फ्लावर शुरू हुए हैं। एक यहाँ पर है जो थोड़ी सी अलग, ये वाइट सी शेड है, लेकिन इसमें भी नीले रंग का मिश्रण है। एक दूसरी तरफ भी है इस वाले गमले में, इसमें भी आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ये सारी नीली सी ही शेड में लग रहा है। और इसकी खासियत यह भी है कि जब ये फूल इसके सूख जाएंगे तो इनके ऊपर इसकी कलियां बन जाती हैं और इन कलियों से आप अगले साल के लिए इनके बीज सुरक्षित कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ छोटे से लेकर बड़े गमले तक में मैंने इसे लगाया है, वहाँ वहाँ इसने फूल देने शुरू कर दिए हैं। आपको एक दूसरी तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डहेलियास लगा रखे हैं। ये देखिए, ये जो है डहेलिया की खूबसूरती देखिए, ये सिंगल पेटल का डहेलिया है और एक ये वाला कलर देखिए डहेलिया का कितना खूबसूरत है, मल्टी कलर, यानी कि पीले के अंदर लाल का मिश्रण। और ये तो अपने आप में खूबसूरत है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अपने आप में एक खूबसूरत कलर जो आपको अपनी तरफ बरबस ही आकर्षित कर लेगा। और इस तरफ में एक ये पर्पल कलर वाइट बेस में और सेंटर में एक येलो सा रिंग, एक ये अभी आने वाला है, इसमें अभी कलर आया नहीं है, शुरुआत है। तो ये सारे डहेलियास हैं, सिंगल पेटल्स डहेलिया। डहेलिया 2 वैरायटी में आता है, एक सिंगल पेटल्स में ये बीजों से लगता है और दूसरा मल्टी पेटल्स में बहुत बड़ा जो आता है डहेलिया, वो अपनी कंद से या फिर उस कंद से उगी हुई जो छोटी छोटी आप कह सकते हैं कलमें कहें या टहनियाँ कहें या टुकड़े कहें, उनसे उसको बढ़ाया जाता है। तो उस तरीके से वो भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मल्टी पेटल बड़ा सा डहेलिया लगता है और अपनी तरफ बरबस आकर्षित करता है। लेकिन उसकी संभाल में बहुत दिक्कत आती है, उसकी कंद भी संभालनी पड़ती है पूरा साल, और साल में सिर्फ एक ही दफ़ा क्योंकि फूल देता है उसको जगह भी काफ़ी चाहिए, बड़ा पौधा होता है। तो इसलिए मैंने उसकी जगह पे इसको लगाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ये सूखने के बाद में जैसे कि ये इसके ये बन जाते हैं बीज पॉड्स में बाद में ये सूख कर बीज भी आपको देता है और आपको मालूम रहता है कि ये कौन से कलर के बीज आपने सुरक्षित किए हैं अगले साल के लिए, और आप उसके ऊपर लिख कर आप अगले साल उन्हीं बीजों से अपनी मनपसंद कलर के पौधे गमलों में या क्यारियों में या जहाँ कहीं भी आप लगाना चाहें या किसी को देना भी चाहें तो आपको मालूम रहता है कि ये इस कलर के डहेलियास हैं और आप इनसे वापस फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक जो मेरा पसंदीदा जो पौधा है वह है क्लार्किया पर मैंने पिछले साल भी एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, और उन्हीं में से जो बीज आए थे उनको मैंने इस साल उगाया है और उनसे जो इस समय जो फ्लावरिंग हो रही है वो ये देखिए, लाल बेस में रेड एंड वाइट, और इस पर जो नया एक कलर आया है वो ये पर्पल सी शेड है, ये पर्पल कलर, और इस तरफ भी ये इसमें थोड़े से आ रहे हैं और इस तरफ एक अलग सी
शेड का आया है। इसमें ऑरेंज एंड वाइट कलर का ये क्लार्किया है। और क्लार्किया की खूबसूरती यह है कि इसने अपने पूरे गमले को देखिए कवर कर लिया है और ऊपर से बड़े बड़े आकर्षित और ये रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं जो बरबस ही आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और बाद में इनके सीड्स भी ये इनके इन पॉट्स में इकट्ठे हो जाते हैं। आप चाहें तो इन पॉट्स को एज इट इज़ भी रख सकते हैं या फिर इन पॉट्स को दबा के सुखा के इनके अंदर के बीज निकाल के आप कागज़ की पुड़िया में इकट्ठे कर सकते हैं और अगले साल इन्हीं से आप दोबारा फूल उगा सकते हैं या फिर मित्रों को बांट भी सकते हैं। इस तरफ देखिए एक सर्दी का बहुत ही खूबसूरत फूल होता है नेस्टेशियम। इसकी खूबसूरती देखिए, ये नेस्टेशियम है। नेस्टेशियम भी अपनी इस समय पूरी बहार पर है और इसके भी नीचे गोल गोल इस तरीके के ये बीज बन जाते हैं और इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। इस तरफ जो सारे फूल लगे हुए हैं इनका नाम है कैलेंडुला। कैलेंडुला में भी दो वैरायटी आती हैं, एक ये मल्टी पेटल यानी घने पत्तों का जो कैलेंडुला है और दूसरा ये सिंगल पेटल्स यानी एक पत्ती का। वैसे ये तो दो ही लेयर्स का है, दो पत्तियों का ये है कैलेंडुला। इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी बाहर की जो ये शेप है इसमें रेड कलर का भी मिश्रण है, ये रेड स्ट्राइप्स आ रही हैं यहाँ पे और यही इसकी खूबसूरती है। देखिए जब ये स्टार्ट होता है तो ये इस तरह से दिखता है, तो इसके अंदर रेड, वाइट, ऑरेंज और येलो कलर का जो मिश्रण है वो आपको बरबस ही आकर्षित करेगा। ये देखिए पास से देखिए, ये येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर का जो खूबसूरत मिश्रण है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बहुत ही खूबसूरत पौधा है सर्दियों का। इसके अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत पौधा लगा हुआ है, इसका नाम है कॉर्न फ्लावर। इस कॉर्न फ्लावर में भी सफ़ेद, लाल यानी कि पर्पल कलर और नीला, ये तीनों रंग के फ्लावर्स आते हैं और इस एक ही फ्लावर में इस समय ये तीनों रंग दिखलाई दे रहे हैं और ये अपनी तरह का एक बहुत ही खूबसूरत अनोखा पौधा है। देखिए झाड़ी नुमा हो गया है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। और जो इसकी सबसे पहले वाली जो फ्लावर आई थी उसमें से ये बीज बनना भी स्टार्ट हो गया है। ये सबसे पहले वाला जो इसका फ्लावर आया था ये उसका सीड पॉड कहते हैं इसे, सीड पॉड से बीज बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो कैलेंडुला के भी बीज इसी तरह से बन जाते हैं। जब ये फ्लावर सूखता है तो ये साइड साइड से इसके सीड्स तैयार हो जाते हैं। इससे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए कई दफ़ा हम इसके ये काट देते हैं ऊपर से छोटे छोटे सीड्स बनने से पहले ही, ताकि जब तक सीज़न है तब तक इसमें ज़्यादा फूल आते रहें और जब सीज़न जाने वाला होगा यानी कि मार्च के एंड में फिर मैं इनको टहनियों पर छोड़ दूंगा बीज बनने के लिए। तो कैलेंडुला के भी बीज इस तरह से बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये है गेंदा। गेंदे के अंदर ख़ास बात यह है कि आपको जनरली बाज़ार से गेंदा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में लगभग हर घर में पूजा के लिए गेंदे के फूल आते हैं और जब वो फूल सूख जाएं या मालाएं सूख जाएं तो उसमें से आप अपनी पसंद का एक गेंदा निकालें और अक्टूबर एंड से लेकर इस समय तक, दिसंबर तक, जनवरी तक, बल्कि फरवरी तक भी आप इसके बीज के तौर पे इसकी जो ये पत्ते हैं इनको थोड़ा सा अलग करके इस तरह से मिट्टी में बुरक दें, जिससे ये अपने आप उग जाएंगे। देखिए एक छोटी सी थैली में इतना बड़ा गेंदा ये उग गया है और इसमें भी बहुत सारी आगे कलियां आ रही। इसका भी यही हाल है। आधे फुट की ऊंचाई पर इसकी खूबसूरती देखिए आप, कितना घना है और कितनी सारी कलियां इसमें आने वाली हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर एक और पौधा दिखलाऊं तो वो होगा गुलाब का पौधा। इस समय सर्दियों में गुलाब भी अपनी खूबसूरती पर होता है। ये देखिए इसके अंदर अब बड्स आ रही हैं, 1, 2 और ये 3। इसकी खासियत ये है कि आप अक्टूबर में इसकी कटिंग कर दीजिए, जितना भी ऊपर से ये बड़ा हो
आप इसकी कटिंग कर दीजिए। जब आप इसकी कटिंग कर देंगे तो उस कटिंग को आप एक कलम के तौर पर दूसरे गमलों में लगाकर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इन कलम को उगा भी सकते हैं। इससे आपके पौधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस पौधे की जो शक्ति है वो अपने आप बढ़ जाएगी और इस समय फरवरी से लेकर मार्च तक ये ज़बरदस्त फ्लावरिंग पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी कटिंग हो चुकी है और इसको खाद पानी अच्छे से मिल चुका है। तो अब आपको दूर से एक छोटी सी लुक दिखलाता हूँ अपने इस मिनी मुगल गार्डन की। ये देखिए, ये सारे फूल दूर से कितने आकर्षित लग रहे हैं। यहाँ पर भी एक छोटी सी जगह में सारे फूल मैंने कुछ थैलियों में और छोटे छोटे पॉट्स में लगाए हैं और इनमें भी देखिए कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। इस समय यही इस सीज़न की खासियत है, इसे बसंत का सीज़न कहते हैं और इसमें हर पौधे पे अपनी खूबसूरती पूरे शबाब पर होती है। यानी कि फूलों वाले पौधों पर फूल बहुत आकर्षित करते हैं और हरे पत्तों और ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते और उनकी जो टहनियाँ हैं और उनकी शेप्स हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक तरफ मैंने एक छोटा सा ये कॉर्नर बना रखा है इंडोर प्लांट्स का, जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं आती है। इस तरफ ये है क्रोटन और ये हैं एग्लोनेमा की कुछ वैरायटी हैं, 1, ये 2 और ये 3। और इसके अलावा ये डिफनबेकिया एक लगभग इंडोर प्लांट्स में सबका पसंदीदा और आसानी से मिलने वाला प्लांट है। ये आसानी से कटिंग से भी हो जाता है। इसकी एक ऊपर से कटिंग लीजिए और लगा दीजिए, इस समय से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरफ है एक मनी प्लांट। मनी प्लांट भी जनवरी और फरवरी में लगभग डोरमेंसी में चला जाता है और इस समय इसके नए पत्ते आने स्टार्ट हो चुके हैं। यानी फरवरी 15 से लेकर मार्च 15 के बीच इन पर भी बहार आ जाएगी। ये देखिए, ये एक बैम्बू प्लांट है। इस बैम्बू को यहाँ से आप देखिए, ये एक मोटा बैम्बू प्लांट था और इसे मैंने छोटे गमले से हटाकर बड़े में लगाया है। तो अब इसकी खूबसूरती और घनत्व देखिए, इतना घना और इतना बढ़िया ये हो गया है। और इस तरफ तो डिफनबेकिया ही है। इस तरफ छोटी छोटी थैलियों में छोटे से प्लांट लगा रखे हैं लोगों को देने के लिए। असल में जब आपको शौक़ होता है किसी चीज़ का तो आप उस शौक़ को पूरा तो करते ही हैं और दूसरों को भी उस शौक़ से आप कुछ देकर खुश कर देते हैं। और इसी भावना से हर गार्डनर के अंदर एक मानवीय भावना विकसित रहती है और उसी भावना को मैं अच्छा समझता हूँ। प्रकृति से आप जुड़ते हैं, लोगों से आप जुड़ते हैं, सबके लिए भला करते हैं, किसी के लिए मन में कोई बुरा भाव रहता ही नहीं। यहाँ देखिए, एक घर में कंपोस्ट बनाने का भी आजकल प्रचलन है। आपके घर में जो सब्जियाँ आती हैं उनके जो छिलके हैं उनको आप एक कॉर्नर में मिट्टी के साथ मिक्स करके दबा दें तो वो लगभग 1 से 1.5 महीने में खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंपोस्ट में। मैंने कुछ ऐसे ही एक कॉर्नर में कुछ सब्जियों के कटे हुए छिलके और टहनियाँ, यानी कि पालक के और ये सरसों के और मटर के छिलके मैंने यहाँ डाले थे। अब देखिए, उन्हीं टहनियों से ही अपने आप ये सरसों की और कितनी आकर्षित लग रही है उसी कंपोस्ट वाले कॉर्नर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। और ये है मेरा छोटा सा कैलेंचो का प्लांट। धन्यवाद।